दरअसल ये संघर्ष की मेन जड़ क्या है, क्यों ये उभरा और क्यों ये तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं? जरा सा अगर आप इसकी पूरी कहानी हमको समझा पाए हमारे दर्शकों को तो। क्योंकि अगर दुनिया के अंदर मुजाहिदीन अगर पहली बार जन्मा है तो इसी आईएसआई ने उसको पैदा किया सर। अगर मैं यूएसएसआर में आपको लेकर जाऊं 1979 के अंदर, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहा या पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहा, आईएसआई को एड फंडिंग दी और इसी आईएसआई का एक ही काम था दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन को तैयार करना। यहाँ से पहली बार मुजाहिदीन शुरुआत हुए। एक चीज पूछ रहा हूँ, आज सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाना चाहिए, पाकिस्तान तबाह होना चाहिए। मैं दुनिया से ये पूछ रहा हूँ, अगर पाकिस्तान तबाह हो गया तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जाएंगे किसके पास सर? कभी ये सोचा है? तो आप कहते हो कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान बर्बाद होगा, वो न्यूक्लियर वेपन किसके पास जाएंगे? कभी इस चीज को सोचा आपने सर? नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और मेरे साथ पूर्व रॉ एजेंट लकी बेस्ट यहां पर मौजूद हैं। और आज हम लोग जिस विषय में यहां पर बातचीत करना चाहते हैं, एक्चुअली में पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि अफगानिस्तान, तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष जैसी स्थिति बनी हुई। इस बारे में बहुत अलग अलग रिपोर्ट्स, बहुत अलग अलग चीजें आप लोगों ने अब तक देखी हैं, सुनी है, लेकिन इससे इतर हटके लकी बेस्ट से जब हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की, मैंने खुद उनको फोन करके पूछा तो इनके बहुत सारे अलग, तालिबान की हिस्ट्री, उनके लड़ाकों की हिस्ट्री, अफगान की हिस्ट्री, ये बिल्कुल अलग है। अगर वर्तमान पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष को अगर आपको समझना है तो पहले समझना होगा कि तालिबान क्या है, अफगानिस्तान क्या है। लकी जी बहुत बहुत स्वागत है, आप घर पे हैं। लकी जी, सवाल ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भले ही 48 घंटे का एक अस्थायी सीजफायर हुआ है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये दोनों के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने उनकी 50 चौक के ऊपर कब्जा कर लिया, हमने उनके 200 लड़ाके मार दिए, वो कहते हैं हमने इनके 30 लड़ाके मार दिए। दरअसल ये संघर्ष की मेन जड़ क्या है, क्यों ये उभरा और क्यों ये तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं? जरा सा अगर आप इसकी पूरी कहानी हमको समझा पाए हमारे दर्शकों को तो। सबसे पहले त्रिपाठी जी जो भी बोल रहे हैं यार कि हमने इनके इतने लड़ाकू मार दिए, इतने टैंक बर्बाद कर दिए, इतने वो कर दिए, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड, जीरो ग्राउंड पर देखकर कौन आया है सर? अगर हम तालिबान को देखें, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या है तालिबान सर। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी हालात देख रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं कि अगर दुनिया के अंदर मुजाहिदीन अगर पहली बार जन्मा है तो इसी आईएसआई ने उसको पैदा किया सर। अगर मैं यूएसएसआर में आपको लेकर जाऊं 1979 के अंदर, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहा या पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहा, तो अमेरिका यानी कि सीआईए ने ऑपरेशन साइक्लोन चलाया। यहाँ पर अमेरिका डायरेक्ट नहीं आया इस वॉर में। अमेरिका को पता था कि मैं यूएसएसआर के अगेंस्ट डायरेक्ट खड़ा नहीं करूंगा। उसने क्या किया, आईएसआई को एड फंडिंग दी और इसी आईएसआई का एक ही काम था दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन को तैयार करना। यहाँ से पहली बार मुजाहिदीन शुरुआत हुए। जो आज पाकिस्तान जो कह रहा है कि यार कि अफगानिस्तान के ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि आज हमारे घर में आप आतंकवादी भेज रहे हो, धमाके कर रहे हो, हमारी आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हो, जिस अफगान के ऊपर ये आरोप लगा रहा है, मैं ये बोलूं कि तालिबान को जन्म देने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है सर। अगर यूएसएसआर के अगेंस्ट उन्होंने मुजाहिदीन का जन्म किया और धीरे धीरे क्या हुआ सर, 90 जब यूएस को लग गया कि यार मुजाहिदीन धीरे धीरे यूएस तक भी पहुंच सकता है, तो हमेशा सीआईए जैसा करता है, क्या करता है, इन्हीं के अंदर आपस में फूट पड़वाना। तो उन्होंने मुजाहिदीन को धीरे धीरे कमजोर किया, लेकिन यहीं से 6 ग्रुप टूटे और इसमें से सबसे पावरफुल ग्रुप निकला जिसको आज हम तालिबान के नाम से जानते हैं सर। अगर हम मुल्ला उमर की बात करें, जो इसके फाउंडर थे, जिन्होंने 1994 में पहली बार तालिबान की स्थापना करी, और आज आप देख लो कि तालिबान दुनिया के अंदर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप यूएसए को देख लो तो 20 साल तक यूएसए ने भी इसी तालिबान के खिलाफ फाइट किया ना सर, और वापस गया बैकफुट पर। बिल्कुल। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि तालिबान चाहता क्या है यार, इसके लड़ाकू चाहते क्या हैं, क्यों आज दुनिया के अंदर सिचुएशन पैदा हो गई है। यहाँ पाकिस्तान बोलता है कि यार कहीं ना कहीं रशिया मेरे पीछे है, पाकिस्तान इंटरनली बोल रहा है कि यार रूस मेरे सपोर्ट में है। तो मैं तो ये भी कहूंगा दुनिया को, यार रूस ने तो तालिबान सरकार को मान्यता भी दे दी है ना सर। बिल्कुल मान्यता दे दी, सबसे पहले उसने मान्यता दे दी है कि हम इसको मान्यता देते हैं। अगर लेकिन पाकिस्तान दुनिया को कहता है कि चाइना मेरे पीछे खड़ा है, तो यही चाइना कह रहा है कि यार तालिबान के लीडर को सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो अब चाइना किसके पीछे है, रशिया किसके पीछे है? अगर पाकिस्तान बोलता है कि नहीं मेरे पीछे तो पूरा अमेरिका है,
तो मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर अमेरिका इनके पीछे है तो पूरे के पूरे वेपन अमेरिका क्यों छोड़कर आया अफगानिस्तान की धरती में सर? आज उनके पास लकी जितनी भी वेपन्स हम बहुत सारे अमेरिकन सर, सारे अमेरिकन अमेरिका छोड़ के गया है ना सर। आपको क्या लग रहा है सर, जो अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा था, वो अमेरिका अपने सारे वेपन क्यों अफगानिस्तान की धरती में छोड़कर गया सर? किसके लिए छोड़कर गया है? ये दुनिया को सोचना चाहिए ना सर। तो इसको क्या, इसका क्या लकी जी, इसका क्या मतलब? क्योंकि देखिए 2021 का वो साल था जब सत्ता बदलती अफगानिस्तान में, तालिबान दोबारा से आया। अब उसके 4 साल बाद बीच जो है 2025 में, और इनके बीच में उसी समय से लगातार 21 के बाद टीटीपी लगातार उस पर अटैक कर रहा है। कभी उनके आत्मघाती हमले, कभी उनकी आर्मी पर अटैक करना, और आज उसने टीटीपी के चीफ का फिर से एक वीडियो उसने कहा है कि हमारा जो है खैबर के इलाके से हट जाओ वरना हम यहाँ पर अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। तो ये लोग मतलब मान क्यों नहीं रहे ये लोग? सर देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा टीटीपी किसका सपोर्ट है सर। चलो पाकिस्तान बोलता है कि तहरीक तालिबान को पूरा का पूरा अफगान का सपोर्ट है। मैं पाकिस्तान से ये पूछ रहा हूँ, बलोच को किसका सपोर्ट है सर? चलो बलोच आर्मी को कौन सपोर्ट कर रहा है सर? आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका ने 2 बारी बुला लिया सर, बिल्कुल 2 बारी। लेकिन दुनिया सिर्फ वो देख रही है जो दुनिया को दिखाई दे रहा है। दुनिया एक्चुअल बैकफुट में देखने की कोशिश नहीं कर रही। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, आज सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाना चाहिए, पाकिस्तान तबाह होना चाहिए। मैं दुनिया से ये पूछ रहा हूं, अगर पाकिस्तान तबाह हो गया तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जाएंगे किसके पास सर? कभी ये सोचा है? तो आप कहते हो कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान बर्बाद होगा, वो न्यूक्लियर वेपन किसके पास जाएंगे? कभी इस चीज को सोचा आपने सर? बहुत बड़ा पॉइंट है ये, सच में कभी सोचने की कोशिश करी है सर कि अगर ये सोचो कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया और पाकिस्तान के वो न्यूक्लियर हथियार ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच गए जो दुनिया में आज दहशत पैदा कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, तो आप समझ रहे हो सर आतंकवाद किस लेवल पर जाएगा? सही बात है कि आप जिसको आप पाकिस्तान को सोचते हैं कि भाई इसके साथ यह है बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन उसके पास में जो ये पावर है, न्यूक्लियर पावर, अगर ये किसी ऐसे ग्रोह, ऐसे संगठन के हाथ में लग गई तो फिर तो दुनिया में अमन चैन शांति बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। फिर तो अलग ही लेवल का दौर शुरू हो जाएगा। नहीं, आज आप अफगानिस्तान में देखो सर, आज उनके होम मिनिस्टर देखो हक्कानी, आज से पहले अमेरिका ने उनके ऊपर 83 करोड़ यानी कि 10 मिलियन का इनाम रखा था। उनके डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर सर 40 करोड़ का इनाम रखा हुआ था। आज वही अमेरिका उन्हें सपोर्ट कर रहा है सर। कल तक जिस अमेरिका ने उनके मौत के ऊपर जिंदा या मुर्दा पर 10 मिलियन 5 मिलियन का आरोप लगा, आज वो अमेरिका बैकफुट पर खड़ा है। आपको क्या लग रहा है कि लगातार उनको सपोर्ट कौन दे रहा है? कौन इस दुनिया के अंदर? बस सिर्फ अफगानिस्तान के वॉर पर नहीं आ रहा हूं सर, आप बगल में गाजा देख लो, आप सीरिया देख लो सर, आप यूक्रेन देख लो, आज पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। आप यहाँ श्रीलंका देख लो, यहाँ बांग्लादेश देख लो, यहाँ नेपाल देख लो। अब इसको समझने की कोशिश करो सर, कौन है जो इस पूरी दुनिया के अंदर वॉर चला रहा है सर? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया को कुछ और दिखा रहा है और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर डील करने वाला है अंदर खाने? कभी इस चीज पर सोचा है सर? क्योंकि दुनिया की एक बहुत पावर एजेंसी, शायद मैं नाम भी नहीं बोलूं उसकी, वो कई टाइम से सिर्फ उसका एक ही मकसद है दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार कैसे भी करके सऊदी अरब के साथ डील हो। आप समझ रहे हैं इस बात को सर? अब कौन सा ऐसा देश है जो चाहता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरब को मिले सर? और क्यों मिले? क्यों सऊदी अरब को पावरफुल बनाना चाह रहे हैं सर, जबकि सऊदी अरब के पास तो अपनी कोई फोर्स नहीं है सर? कौन है इसके पीछे सर? फिर एक दिन न्यूज के अंदर आता है कि सर नेपाल में जंजीओ ने सरकार गिरा दी सर। आपको क्या लगता है जिन स्टूडेंट्स के पास जॉब नहीं है सर, आज जो लड़के जॉब के लिए धर धर भटक रहे हैं, जिनके पास आने वाला फ्यूचर सेफ नहीं है, आपको लगता है कि मैं 24 घंटे के अंदर वो नेपाल की सरकार गिरा देंगे सर? और जिसके पीछे चाइना है पूरा का पूरा, आप उसको नेपाल की सरकार बोल रहे हैं, मैं उसको बोलूंगा चाइना की गवर्नमेंट दियो। एक चाइना की गवर्नमेंट को 24 घंटों में गिरा दिया किसी ने। इसको पीछे पूरे विश्व की ताकतें लगी हैं। लोग कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व, और क्या लोगे सर? आप क्या कहोगे जब आपके देश के अंदर परमाणु बम गिर जाए तभी आप तीसरा विश्व युद्ध बोलो सर? अरे पूरी दुनिया के अंदर पूरा आपकी आज पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई सर। आप गाजा में आप देखो ना, गाजा में जाकर, आप यूक्रेन में जाकर देखो, 100 साल लग जाएंगे यूक्रेन को डेवलप होने में। अब कौन तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं सर आप?
शायद मैं लोगों को ये बोलूं कि हाँ हाँ, ये सही बात है कि नहीं, आप तीसरे सर, विश्व युद्ध की बात कर रहे हो, बिल्कुल किस विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं सर? आज कौन सा देश है जहां शांति है सर? मैं आपसे कहीं क्वेश्चन नहीं। कर रहा हूं सर, आप मुझे ये बताओ क्यों आज MI6 ने क्यों ब्लेज मैथ्यूवेली को MI6 का चीफ बनाया सर? और इसके ये नाम आपने बताया था, और इसके पहले मुझे याद है लकी जब आपने चर्चा की थी, जब इनका नॉमिनेट भी नहीं हुई थी, आपने बताया कि जो उनकी चीफ बनने जा रही है वो बहुत भयंकर जो है लेडी है वो। नहीं सर, 47 साल की हिस्ट्री में आज तक आप दुनिया की हिस्ट्री निकाल लो सर, आप दुनिया की किसी भी एजेंसी की हिस्ट्री निकाल लो, आप हमारे RNW की हिस्ट्री निकालो, आप CIA की निकालो, MSS की निकालो सर, SVR की निकालो सर, ऐसा क्या है कि MI6 को 47 साल की ब्लेज मैथ्यूवेली को MI6 का चीफ बनाया सर उन्होंने? क्या उनसे सीनियर्स नहीं थे कोई भी? मैं आपको ये बोलूं कि क्यों आज तक दुनिया में ब्लेज मैथ्यूवेली के ग्रैंडफादर के बारे में दुनिया को नहीं बताया जा रहा सर? आपको क्या लग रहा है कि जिन अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ, आप MI6 के कोई ऑपरेशन नहीं देखते सर? वो इतने शांत है सर, कभी कोई नाम नहीं आता, कभी कोई जिक्र नहीं है, नाम ही नहीं आता सर। मुझे आप आजादी के बाद आज बता दो कि MI6 ने कोई ऑपरेशन किया है? आप हर रोज सुनते हो यार मोसाद ने ये कर दिया, ISI ने ये कर दिया, CIA ने कर दिया, है ना सर, SVR ने ये कर दिया। आप कभी MI6 का नाम ही नहीं सुनते। तो हमें जो दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो नहीं है सर जो हमें दिख रहा है। मैं सिर्फ एक ही चीज आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका ने जब अफगानिस्तान छोड़ा, एक पल के लिए ये सोचकर देखना, क्यों अमेरिका इतना इतना अम्युनिशन, इतने वेपन्स, इतने फाइटर प्लेन अफगानिस्तान की धरती में छोड़कर गया? क्या मकसद था अमेरिका का? इस पर थोड़ा सोच कर देखो सर।